हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड फॉर अप्रैल 2024। आप लोगों के लिए ये वाला मंथ, ये वाला महीना कैसे रहने वाला है और क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस हैं, आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या लेसन्स, क्या क्या चीज़ आप इस वक्त सीख रहे हैं, किस तरफ आप जा रहे हैं, किस तरफ आपको डायरेक्शन मिल रही है लाइफ की, या किस तरफ होना चाहिए आपको। ठीक है, ये आज की रीडिंग होगी फॉर अप्रैल 2024 जनरल रीडिंग्स। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं कर रही लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो आपके सामने दो पाइल हैं। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके, ब्रेक करके, आप स्टॉप करके आप चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 है ये ब्यूटीफुल पिंक फेदर, नंबर 2 इज़ दिस गोल्डन स्टार। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप इस तरह पिक नहीं कर सकते तो आप अपना बर्थ मंथ जिसमें आप पैदा हुए हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, आप उस बर्थ मंथ को सिलेक्ट करेंगे। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2 के बर्थ मंथ। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आपके लाइक्स बहुत ज़रूरी हैं, कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। सो वी कैन कीप कंटिन्यू, हम लोग जो है इसी तरह से इंटरेक्ट होते रहें और पता चलता रहे और अगर आपको कोई मतलब वीडियो देखनी है, आपको कोई रिक्वेस्ट है, कोई टॉपिक है, मोस्टली जो टॉपिक रिक्वेस्टेड होता है मैं डेफिनेटली उसको पूरी कोशिश करती हूँ। जहाँ पे बहुत सारे लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हमें ये वाली चीज़ देखनी है, तो आप अपना टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में कि आपको नेक्स्ट क्या देखना है या आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये पिंक कलर का फेदर चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आपके जो बर्थ मंथ है वो है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा, ओवरऑल क्या थीम है और क्या आप जो इस वक्त कर रहे हैं या चल रहा है आपकी लाइफ में। वी हैव अ सीक, ठीक है, और नंबर 9 है। तो और यहाँ पे आपको जिस तरह से नज़र आ रहा है ये बेसिकली हर्मिट कार्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त एक हर्मिट मोड में हैं, एक एनर्जी में हैं जिसमें आप अपने आपको लाइफ में नेक्स्ट क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप एक किस्म की आइसोलेशन में हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप अपने ही एक पर्सनल हो सकता है ग्रोथ से गुजर रहे हैं इस वक्त। आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वाला मंथ आपके अंदर और मज़ीद मुझे लगता है कामनेस, पीस और मेडिटेशन लेके आएगा। और या आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन करनी चाहिए, अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए, नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और आपको यहाँ पे जैसे ये बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही हैं। लेकिन ये उस वक्त मिलेंगी जब आप स्पेशली कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई प्रे करते हैं, आप कोई चीज़ विश कर रहे हैं, या आप अपने आप को अलाउ कर रहे हैं चीज़ों को फील करने के लिए और अपने आप को उस रास्ते में लेके जाने के लिए। हीलिंग है यहाँ पे, लेकिन मेडिटेशन भी है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ शायद ये भी फील करें कि आप काफ़ी आइसोलेटेड हैं, कट ऑफ हैं लोगों के साथ। आपका अपने से कनेक्शन जो है वो काफ़ी डीप हो रहा है। आप इस वक्त आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए। क्या आप में से कुछ लोग शायद फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, या आपको क्या चीज़ खुश करती है, आपको क्या चीज़ रिलैक्स करती है, आपको क्या चीज़ हील करती है। ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप से जो है वो पूछने वाले हैं, या शायद इस जर्नी पे हैं आप हैं। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आप हैं और एक स्पिरिचुअल आपकी हीलिंग चल रही है। स्पिरिचुअल जर्नी और जो हीलिंग होती है वो सिर्फ एक दिन में, 2 दिन में, या महीनों में, या सालों में नहीं होती है। वी कीप कंटिन्यू। तो ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आप फोकस अपने आप पे करेंगे, अपनी मेडिटेशन पे, अपनी हीलिंग पे, और जो आंसर्स आपको चाहिए, जिन सवालों के जवाब आपको चाहिए वो आपके अंदर ही हैं। आपको खुद मुझे लग रहा है गाइडेंस भी मिल रही है ऊपर वाले की तरफ से, जो आपके स्पिरिट हैं, एंजल्स हैं, गॉड हैं, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं वो आपको गाइड करने की कोशिश करें। लेकिन आप ये सिर्फ उसी वक्त ही सुनेंगे जब आप अपने साथ होंगे, जब आप सुनने की कोशिश करेंगे कि आपकी सोल, आपका हार्ट, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहने की कोशिश करें। या फीलिंग अलोन, आप में से काफ़ी सारे लोग, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल कट ऑफ हैं दुनिया से, लोगों से, रिलेशनशिप से, फ्रेंडशिप से। आपको लग रहा है कि आप काफ़ी एक लोनली सर्कल बन गया है, या आप खुद काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शायद ये भी हो सकता है कि कोई आपको लोनली फील करवा रहा है, इवन आप लोगों के साथ भी हैं लेकिन आपको फील नहीं हो रहा है। ये एक सर्च है, आप एक डेफिनेटली आपको जानना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपकी एक जर्नी है जो अपनी ही अलोन जर्नी है, जिस वक्त इस वक्त आप उस पर चल रहे हैं। आप में से कुछ लोग शायद हो सकता है आप अलोन कहीं जाएँ भी सही। ठीक है, आप किसी ऐसी जगह पे भी जाएंगे जहाँ पे आपको आंसर्स चाहिए, या आप इन आंसर्स को खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे।
यस, मुझे ऐसा लगता है चूज़ योर बैटल। तो ऐसा लग रहा है कि अब आप फाइनली आपकी बैटल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कि आपकी बैटल क्या है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आप फाइनली डिसाइड करने वाले हैं कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ को। अगर आप दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं डेफिनेटली, लेकिन आपकी बैटल क्या है? आपकी अपने आप से जंग है। आप में से कुछ लोगों के लिए अपने आप से जंग है, ये दूसरे लोगों के साथ जिनके साथ भी आपको जंग है। क्या आप रेडी हैं इस जर्नी के लिए? यहाँ पे है 9, 5, 7। आप देख सकते हैं ये ऑड नंबर्स हैं और ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। किसी तलाश में हैं आप, किसी चीज़ की तलाश में हैं, या आपको अपना रास्ता समझना है कि आपका रास्ता कहाँ है। ये बैटल है जो आपको खुद अपने आप से लड़नी है, खुद चूज़ करनी है और खुद अंडरस्टैंड करनी है। अब मुझे ऐसे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग लोनली इस तरह भी फील कर रहे हैं कि आपको लगता है कि इर्द गिर्द जो भी आपके लोग हैं वो आपके साथ या तो सिंसियर नहीं हैं या उनको आपकी केयर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आप अपनी खुद केयर नहीं करेंगे और कोई नहीं केयर कर सकता आपकी। ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं और आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हैं। मुझे ऐसा लगता है उस इंसान की वजह से भी आपको काफ़ी लोनलीनेस फील हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान में कोई ब्लॉक है। या तो आप एक दूसरे से दूर रहते हैं या आप दोनों के दरमियान में इस वक्त एनर्जी जो है वो काफ़ी सेपरेटेड है, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उनको मिस कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक है। और ब्लॉक ये है कि आपको ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी टुगेदर। इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में या यूनियन के लिए आपको दिस इज़ नॉट ईजी। ऐसा लग रहा है कि बैटल दोनों तरफ से है और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास है बैलेंस, तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा और यहाँ पे यूनियन है, आप देख सकते हो, ठीक है। इट्स अ टेम्परेंस। तो हीलिंग, पेशेंस, फेथ, ट्रस्ट, ये वाले वर्ड्स मुझे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं कि आप इस जंग को जीत सकते हैं। अनदर 5। तो ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है, ये जो भी ब्लॉकेज है या लेट्स से सेपरेशन है या ब्लॉक है, ये टेम्प्रेरी है। हो सकता है इस इंसान के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इस इंसान के आने की वजह से या आप दोनों कि इस दफ़ा इस मिलने से आपकी लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, मैं उनकी यहाँ पे ये बात कर रही हूँ, आप अपनी यिन और यांग, अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से अगर आप मैस्कुलिन हैं, आप मेल हैं या आप मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है, आप अपने अंदर एक फेमिनिन एनर्जी भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। ज़्यादा टफ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें खुद को नर्चर करनी होती है, खुद को लव, आप हो सकता है सेल्फ लव की आपके अंदर कमी है, ठीक है। ये चीज़ें आप काफ़ी फील और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है कि आपको काफ़ी लोनलीनेस फील हो रही है इस इंसान की वजह से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूनियन यहाँ पे बहुत करीब है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आपका हार्ट चक्रा, आप इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड है आप दोनों के दरमियान में, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। आपके और इस इंसान के दरमियान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड है और ये कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि बैलेंस करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को, इस फ्रेंडशिप को, या सीक द ट्रूथ। और अब यहाँ पे सीक वाला वर्ड काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में अनदर 7 और अनदर 5, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपका अपने आप से ही आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज़ को लेके, ये इंसान भी काफ़ी कंफ्यूज हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आपको सच का सामना करना पड़ेगा, सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सच की तलाश में निकलना पड़ेगा। ये चीज़ आपके लिए है। कुछ लोगों के लिए आपकी सोल जर्नी भी है कि आपको नहीं समझ आ रही कि आपको किस रास्ते पे जाना है, आपके लिए क्या बैलेंस है, आपके लिए क्या ठीक है। तो अपने दिल की भी सुने, अपने दिमाग की भी सुने, क्योंकि सम टाइम पूरा दिल की बात सुनना भी ठीक नहीं है और सम टाइम पूरे दिमाग की बात करना भी। बैलेंस ज़रूरी है यहाँ पे, हेल्दी बैलेंस। सो आपको अपने आप से ही जंग है, आपको अपने आप से डिसीजन लेना है कि ट्रूथ, आप सीकिंग द ट्रूथ। बेसिकली कोई चीज़ ऐसी है जो आपको रिवील होगी इस मंथ में, किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी रिलेशनशिप के बारे में, या इवन अपने बारे में भी आपको कुछ चीज़ जो है इस मंथ में जो है वो रिवील होगी कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रिलेशनशिप सही है, आपको क्या करना है नेक्स्ट। और किसी इंसान के बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्रूथ रिवील होगा। मुझे ऐसे ये लग रहा है कि आप दोनों को ही एक दूसरे से सच बोलने की ज़रूरत है, ये जो भी इंसान है। या ओपन अप, माय गॉड, अनदर 4। तो ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट ओपन हो रहा है, इस इंसान का हार्ट आपकी वजह से ओपन हो रहा है, या आपका हार्ट इस इंसान की वजह से ओपन हो रहा है, जो भी है। यहाँ पे अब टाइम आ गया है कि आप इस ट्रूथ से ना भागें, दोनों एक दूसरे को फेस करें, ओपन अप होने की कोशिश करें। जो गलती, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में चल रहा है, आप दोनों ही काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, आप दोनों को ही लगता है कि आप एक बैटल है जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं जो आप दोनों नहीं लड़ना चाहते।
आप भी उनकी तरफ आना चाहते हैं, वो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। और इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों टेलीपैथिकली, इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जा रहा, आपकी सोल को फील हो रहा है। अगर आप इस कनेक्शन में नहीं हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान की तलाश में हैं कि ये इंसान कहाँ है, आपका सोलमेट कहाँ है, वो इंसान कहाँ है जिसकी आपको तलाश है। आप काफ़ी लोनली शायद फील कर रहे होंगे, या आप फील करेंगे इस मंथ ज़्यादातर। ये आपकी बैटल है और आप इस इंसान को उस वक्त ढूंढेंगे जब आप अपने आप को ओपन अप करेंगे न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए, न्यू रिलेशनशिप्स के लिए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अपने आप को इस आइसोलेशन से निकालिए प्लीज़। ये मत सोचिए कि आप बैठे हैं घर में तो कोई आपके सर पे आ जाएगा या आपके लाइक दरवाजे पे आ जाएगा और बोलेगा आई एम योर सोलमेट, लेट्स गेट मैरिड या डेट करें। ऐसा कुछ नहीं होता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए जो है आपको तो ऑब्वियसली अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा। मे बी आपको मज़ीद सोशल होने की ज़रूरत है। मे बी आपको अगर किसी को आप लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, जब तक आप उस इंसान से ओपन अप नहीं होंगे, उस इंसान को सच नहीं बताएंगे और समझ नहीं आएगी कि कैसे बोलना है, क्या करना है, तब तक ये रिलेशनशिप कैसे चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही कन्फ्यूज़ हैं, स्पेशली आप, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप ओपन अप होना चाह रहे हैं और आपकी एनर्जी ओपन हो रही है इस इंसान की वजह से। ये जो भी रिलेशनशिप आ रहा है, या हो सकता है ये कोई पास्ट का पर्सन भी है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग एनर्जी आ रही है, बैलेंस वाली बात आ रही है। तो कोई आपके साथ शायद रिलेशनशिप में हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया था, हो सकता है बिना बताए इस इंसान ने आपको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, अपने आपको बताया नहीं क्या गलती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बिना बताए ही आपको छोड़ के चले गए और सारे क्वेश्चन वहीं के वहीं रह गए। आपको आज तक सच का पता नहीं है, आज तक आपको ये नहीं पता कि आप दोनों के दरमियान में क्या है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही कन्फ्यूज़ हैं, आप दोनों को ही नहीं पता कि आप दोनों के दरमियान में क्या है, स्पेशली आप। तो ऐसा लग रहा है कि आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। क्यों ना आप उस इंसान से ये चीज़ बात करें, ओपन अप हों, और आपको सच पता चल जाएगा बात करने का। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन आपका किसी के साथ होने वाला है डीप लेवल पे, जो आप दोनों को सामने एक सच को खोल के रख देगा। जो सीक्रेट है वो बाहर निकल आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। इट्स टाइम टू ओपन अप। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हीलिंग की भी ज़रूरत है। ठीक है, आप हो सकता है इस वक्त एक हीलिंग कनेक्शन से गुजर रहे हैं, एक हीलिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो लोग मैंने जैसे आपसे कहा, आप काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, तो हो सकता है डिप्रेस हैं, आप स्ट्रेस आउट हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान को रीच आउट करें जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें और उनको बता सकें, जो आपको समझें, आप ओपन अप हो सकें। आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि आप इस सिचुएशन से निकलें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें। मेडिटेशन और जो आंसर्स हैं वो आपके अंदर ही हैं। आपको खुद पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, और कैसे ही आप हील करेंगे। ये स्टार कार्ड है बाय द वे, तो आपकी विश कोई पूरी हो सकती है इस मंथ में, वो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही है। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है फेट और डेस्टिनी आपको बिल्कुल उसी रास्ते पे लेके जा रही है, आपको गाइड कर रही है। यूनिवर्स, एंजल, जिस पे भी आपको बिलीव है वो आपको गाइड कर रहे हैं ऑलरेडी, आपको पता है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपके सामने है लव। तो डेफिनेटली मैंने जैसे कहा, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पे टेम्परेंस भी है और यहाँ पे अब लवर्स भी आ गया। तो ये जो कनेक्शन है काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये काफ़ी रोमांटिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या डेस्टिन कनेक्शन है, फेटेड कनेक्शन है। ये कहीं नहीं जाने वाला। तो हो सकता है इस इंसान के आने से आपकी लाइफ जो है वो, आप मज़ीद ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों ही को ओपन अप होने की ज़रूरत है, दोनों ही को हीलिंग की ज़रूरत है। शायद आप यहाँ पे मुझे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे चेन्स जो हैं वो टूट रही हैं, ब्रेक हो रही हैं। तो इसका मतलब है अपने आप को इस चेन से निकालें, इस जो आप लोगों ने बाउंडेज बनाया हुआ है अपने इर्द गिर्द, जो कॉन्सेप्ट है लव का, रिलेशनशिप्स का, वो कुछ मुझे लगता है कुछ चीज़ें ब्रेक होने वाली हैं आप दोनों के दरमियान में। ये जो भी इंसान है, आप हो सकता है 6-9 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। 9-6 ये एंजल नंबर है, ये बहुत ही बड़ा मास्टर नंबर है। इसका मतलब है आप एक हीलिंग जर्नी पे हैं। आप अपने अगर किसी के साथ डील करें, वो इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली किसी हायर पर्पज़ की वजह से है, ऐसे नहीं आया आपकी लाइफ में। और ये फेटेड और डेस्टिन कनेक्शन है, ताकि आप हील हो सकें, आप लव को महसूस कर सकें, आप अपने आप को ओपन अप कर सकें, आप एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा लवर इस इंसान के अंदर तलाश कर सकें। ये चीज़ एक डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादातर लव है, रोमांस है, लेकिन ये आपके अपने अंदर भी ये चीज़ें जो हो रही हैं वो एक हीलिंग और बैलेंस की ज़रूरत है। आपको अपने आप को भी ये लव देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए आप खुद को स्ट्रगल कर रहे हैं एक्सेप्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में, अपने आप को हील करने में। ठीक है, और जिस चीज़ की आपको तलाश है वो फिर आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप अपने आप को तलाश कर लेंगे, कि आपको फाइनली वो आंसर्स पता चल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनियन होने वाली है दो लोगों के दरमियान में जो एक दूसरे से लव करते हैं, और आप दोनों को ही एक दूसरे से ओपन अप होने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। और आप में से कुछ लोग शायद आपको मज़ीद जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, अपने आप को ओपन अप करने की कोशिश करें, मज़ीद सोशल होने की कोशिश करें। और इवन यहाँ पे बिज़नेस पार्टनरशिप भी नज़र आ रही है किसी के साथ। ठीक है, जो आपको बेनिफिट दे सकती है। किसी के साथ वर्क हो सकता है, आपका कोलैबोरेशन हो सकती है, वो भी आपको हेल्प और हील कर सकता है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको मैसेज करने वाला है इस मंथ, डेफिनेटली कोई आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है, कोई ओपन अप होगा आपसे, या आपको ओपन अप होना चाहिए।
लेकिन थोड़ी एफर्ट आप करेंगे, थोड़ी एफर्ट दूसरा इंसान करेगा, तभी जाके ये बैलेंस और हीलिंग और ये यूनियन होगी। ऐसे नहीं होगा, पूरा आप सब कुछ एक ही इंसान पे मत डालें। यू हैव टू बी मैच्योर। आपको समझ आना चाहिए कि ये इंसान एफर्ट कर रहा है तो आपको भी एफर्ट करनी है, और आपको इसी मंथ में पता चल जाएगा ये कौन है इंसान। या टॉयल एंड लेबर आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपको आपके कैरियर से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ मिल सकती है, कोई मैसेज मिल सकता है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, या आपका मेहनत का टाइम अब स्टार्ट होने वाला है। आपकी अपनी बैटल है, आपकी अपनी स्ट्रगल है। अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर मत करें। आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। फैमिली रूम ये भी हो सकता है कि कोई फैमिली से रिलेटेड भी आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। कोई आपसे मिलना चाहता है, या कहीं पे आपकी कोई मीटिंग या सेटिंग भी हो सकती है कहीं पे, जैसे फैमिली गैदरिंग हो सकती है, वहाँ पे आपको जाना पड़े इस मंथ, ठीक है। वहाँ पे किसी से मुलाकात भी हो सकती है आपको। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आपकी घर में या फैमिली में भी कोई, जैसे मैंने कहा, कोई न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड, ठीक है। या आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट करेंगे, या एक्सपेक्टेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वही चीज़ है जो आपको मिलने वाली है, आपको गाइडेंस मिल रही है इस चीज़ की। या ये भी हो सकता है कि कोई आपसे कुछ ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही है आपकी फैमिली, तो या लेकिन आपका रास्ता जो है वो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। या आपको किसी लोगों के साथ जिससे भी एक्सपेक्टेशंस है वही इंसान आपको मैसेज करेगा। कोई आपकी तरफ भी मुझे लगता है हाईली एक्सपेक्टेड है, काफ़ी आपको उनको बहुत एक्सपेक्ट है कि आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, या वो आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा टैरो से भी देख लेते हैं कि थोड़ा सा एनर्जी चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है इस पायल में। येस, 8 ऑफ वांड्स, वो मैंने आपसे पहले बोला, यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है। आप में से कुछ लोग शायद जैसे मैंने कहा कोई चीज़ है जो कम्युनिकेशन है, मैसेज है, कॉल है, किसी से बहुत ही लॉन्ग डीप कन्वर्सेशन आपकी हो सकती है। चाहे ये कोई फैमिली मेम्बर है जिससे आपको कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है, ओपन अप होने की ज़रूरत है, या वो आपसे ओपन अप या डिस्कशन कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप वाइज है, ठीक है। किसी से आपकी बात होगी, कम्युनिकेशन होगा, कोई आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान में आगे बढ़ेगा इस कम्युनिकेशन के बाद, इस कन्वर्सेशन के बाद, इस मैसेज के बाद। चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी इस बात के बाद, जब आप ये डीप कन्वर्सेशन, जब आप ओपन अप होंगे और अगले इंसान को भी समझेंगे और वो आपको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ 2 ऑफ कप्स, मुझे तो ये लव लग रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है और लवर्स भी है, तो ऐसा लग रहा है कि तभी जाके ये यूनियन होगी जब आप दोनों ही एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और ओपन अप होंगे कि आप भी उनको पसंद करते हैं, वो भी आपको पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे आप दोनों को डिस्कस करने की ज़रूरत है चीज़ों को। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जिसका आपको इंतज़ार है ये वही इंसान है जो आपसे बात करना चाहते हैं, और एक दूसरे से बात करने के बाद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा लव की तरफ, यूनियन की तरफ, या इवन आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा क्लियरली कि आप दोनों किस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है और यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई अपने गार्ड्स को लेट डाउन करेगा धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। आपको भी समझना पड़ेगा कि इतना ईजी नहीं होता इन चीज़ों को ओपन अप करना। तो हो सकता है ये इंसान इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये इंसान कोशिश करेगा और करता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई लेट डाउन कर रहा है अपने गार्ड सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए, आपको बताने के लिए, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। हो सकता है ये इंसान काफ़ी लोनली फील कर रहा है और आपका इस वक्त उनसे बात करना, और वो काफ़ी आपसे हाईली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और आप उनके पास खुद उनको तलाश करते हुए, ढूंढते हुए आएंगे। आपको अगर समझ आ रही है मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये वो इंसान है जिसे आप लव करते हैं और वो इंसान आपसे भी लव करते हैं, और आप फील कर सकते हो इंट्यूटिवली आप दोनों बहुत कनेक्टेड हो। स्पिरिचुअली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स और लवर्स, डेफिनेटली ये आपकी चॉइस है कि आप इस इंसान से करते रहिए बात, क्योंकि आपको डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से जवाब मिलेगा। ये भी हो सकता है कि पहले आप बात करते रहे थे, फिर बीच में आप दोनों के दरमियान में कोई पाज या ब्रेक हो गया, तो अब फाइनली आप दोनों के दरमियान में एक मूवमेंट स्टार्ट होगी। ये बैक टू बैक मैसेजेस, कॉन्टैक्ट, या कोई आपसे बैटल, काफ़ी इंसान ये स्ट्रगल कर रहा है आपसे बात करने की, अंडरस्टैंड करने की, और वो ये इंसान चाहता है कि आप उनको समझें, अंडरस्टैंड करें, उनके सिचुएशन को भी समझें। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आप में से कुछ लोग शायद ट्रैवल भी करेंगे, या आप कुछ चीज़ अटेंड करेंगे। मैंने जैसे आपसे कहा कोई इवेंट या कोई फेस्टिवल भी आप अटेंड करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी शादी की बात या रिश्ते की बात या कोई फैमिली में कोई बात चल सकती है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। तो कोई चीज़ है जिसमें आपको प्रोसेस नज़र आएगा, सॉरी कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, प्रोग्रेस नज़र आएगी, ठीक है, इस मंथ। या कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या आपको अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं सेक्रीफाइस, गिविंग अप समथिंग नाउ फॉर अ फ्यूचर रिवॉर्ड। यस, तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है या तो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी
उसका रिवार्ड फिर आपको मिलेगा, ठीक है। कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो को, या जो चीज़ें हैं कि मैं क्यों करूँ वो क्यों करे, तो इस तरह की एनर्जी में ये ईगो ही ज़ाया हो रही है। लेकिन क्योंकि लव और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फ्रेंडशिप है, या इवन फैमिली मैटर भी हो सकता है, जहाँ पे आप इस इंसान की बहुत केयर करते हैं और आपको पता है ये इंसान भी आपकी बहुत केयर करता है और वो भी आपसे लव करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों में अगर आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लें और कंप्रोमाइज़ कर लें अपनी ईगो को और उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें आपके कल को इस रिलेशनशिप को बचा सकती हैं। जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे किसी फैमिली का मैटर है, ठीक है, या इवन ये सेक्रीफाइस आपको ये भी हो सकता है कि लव में देना पड़े, ठीक है। मतलब सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि अपनी ईगो को, अपने बारे में मत सोचें, अगले इंसान के बारे में सोचें। शायद यही बैलेंस की बात है, और तभी आपको शायद पता भी ना हो कि चीज़ें कैसे आप दोनों के दरमियान में सब कुछ क्लिक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। अगर आपने ये स्टार चूज़ किया है और ये आपके बर्थ मंथ है, फरवरी, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, सो वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला मंथ अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या थीम है आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस हैं। सो हमारे पास फर्स्ट कार्ड है वेल डिजर्व रिवॉर्ड। दिस इज़ अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कुछ लोगों के लिए जो आपकी मेहनत है वो डेफिनेटली रंग लेके आएगी। यू विल बी ऑन द टॉप। आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, आपने कोई चीज़ अचीव की है या आप कोई चीज़ अचीव करेंगे। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं, या आपके जो फाइनेंसेस हैं वो फाइनली कुछ इंप्रूव होने वाले हैं। और अगर आपका कोई बिज़नेस है, आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं या बिज़नेस करते हैं, या कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो बहुत ग्रेट आइडिया है, क्योंकि ये चीज़ आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाएगी और ऊपर तक लेके जाएगी। लेकिन कोई चीज़ है जो इस मंथ में आपको अचीवेबल लगेगी, आपको लगेगा कि आपने बहुत मेहनत की, आप अपने आप को ये क्रेडिट दें, ठीक है, कि ये आपकी मेहनत का नतीजा है, आपकी हार्ड वर्क का, और आपने गिव अप नहीं किया, आप कंसिस्टेंट रहे, परसिस्टेंट रहे, और आप अब आज इस सक्सेस पे पहुंचे हैं। इस यू आर ऑन द टॉप। ये टॉप की मतलब ये नहीं है कि आपका किसी के साथ कंपटीशन है। अपनी लाइफ को अपने पास्ट के साथ कंपेयर करें कि कल आप कहाँ थे और आज कहाँ हैं, एंड यू आर ऑन द टॉप। आप में से काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे अपनी बहुत सारी स्ट्रगल को, मेहनत को, और इस सक्सेस को और अचीवमेंट ये आपको मेहनत से मिली है। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, आप ये भी हो सकता है कि किसी के ऐसे इंसान के साथ वर्क करें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, और ये इंसान आपके लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा, या ये इंसान आपको कोई फाइनेंशियली एडवाइस भी दे सकता है जो आपको हेल्प करेगी आगे अचीव होने में। आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान भी आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करे और रिलेशनशिप में भी, बट लेट्स सी। Yes, we have a fine balance and open up. Okay, यहाँ पे सारे पेंटिकल्स हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली अर्थ साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं। एक्वेरियस भी हो सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे स्टार है। आप डेफिनेटली लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें आप फाइनली बैलेंस नज़र आएगा। चीज़ें मैंने जैसे आपसे कहा पहले अगर आपकी फेवर में नहीं चल रही थी, तो अब कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी फेवर में होना शुरू होंगी। फाइनली आपको चीज़ों में बैलेंस नज़र आएगा, लाइफ में बैलेंस नज़र आएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे उनकी लाइफ में डेफिनेटली अब बैलेंस और चेंजेस नज़र आएंगी। आप में से कुछ लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, आपको मिल सकती हैं, और आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे। इवन आप मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं, एट अ टाइम आप 2 जॉब्स करें, 2 वर्क करें, या इससे ज़्यादा काम भी करने वाले हैं। आप डेफिनेटली चीज़ों को मैनेज करेंगे, मुझे लग रहा है। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो काफ़ी वर्कaholic है, बिजी है। इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ये इंसान आपसे ओपन अप होना चाहते हैं शायद, या तो ये इंसान आपके साथ कोई वर्क या कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। फाइनेंशियली आप दोनों ही हेल्पफुल रहेंगे एक दूसरे के लिए, एंड यू विल बी द बेस्ट फॉर ईच अदर। और आपके लिए एक बहुत अचीवमेंट होगी कि ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान शायद आपसे रोमांटिकली ओपन अप होना चाहें। वी विल सी। या ड्रीम्स कमिंग ट्रू, मैंने क्या बोला था, द स्टार, विश कमिंग ट्रू। ऐसा लगता है आपने कुछ चीज़ विश की, आपने कुछ चीज़ प्रे की। अनदर 9, आप हो सकता है 9 नंबर बहुत देख रहे हो। 9 + 2 11 नंबर, डिवाइन यूनियन कनेक्शन। शायद आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये डेफिनेटली आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो मैनिफेस्टेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इट्स वर्किंग। या आपने अब तक जो दुआ मांग रहे थे, जो आप प्रेयर्स आपने मांगी थी, दुआएं मांगी थी, मुरादें मांगी थी, हाजत है जो आपकी, जो विश है, जो चीज़ भी आपने इस वक्त, जिस चीज़ को भी आप मानते हैं, जो चीज़ जिसके लिए आप विश कर रहे थे, फाइनली इट्स हैपनिंग। इट्स टाइम टू रिसीव दैट। मुझे लगता है अब टाइम आ गया कि आप इन चीज़ों को रिसीव करें। दिस इज़ अ 9 ऑफ कप्स। तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, और यहाँ पे अर्थ साइन है, वाटर एंड अर्थ है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली, बहुत बड़ी विश। एक तो ये है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे, आप कोई फाइनेंशियली कोई चीज़ सेलिब्रेट भी करेंगे, या आपको कोई ऐसी ऑफर मिलेगी जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, जो आपके लिए एक मज़ीद न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर सकती है। अब आइडिया आपके माइंड में होगा कि आपने इस चीज़ को कैसे बैलेंस करना है। मुझे यहाँ पे हालांकि बैलेंस है, लेकिन ऐसा लग रहा है व्हील है, जो आपकी किस्मत का पहिया है वो घूमने वाला है।
आप में से कुछ लोग खुद अपना मतलब हाथ से कोई काम करते हैं, क्राफ्ट है कोई आपका या आप करने वाले हैं, वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा। ऐसा लग रहा है कि आप इस रास्ते पे चलने वाले हैं, या कोई आपको मशवरा दे सकता है कि ये चीज़ करो, या किसी के साथ आप जब इस वर्क पे काम करेंगे तो आपको फाइनली समझ में आएगा कि आपके अंदर तो ये टैलेंट शुरू से था, तो कोई चीज़ है जो आपके अंदर अवेकन हो रही है, आपको रियलाइज़ हो रही है कि ये चीज़ें आप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि किसी हो सकता है कोई इंसान आपको पसंद करता है और ये इंसान आपसे ओपन अप होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान को आप पे क्रश है, हो सकता है ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बैलेंस को फाइंड करना चाहते हैं, इवन दो कि ये इंसान बहुत बिजी है, बहुत बिजी लाइफस्टाइल है इस इंसान का, या इस वक्त उनका जो फोकस है वो वर्क पे है, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपसे ओपन अप होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी वैकेंट, मुझे ये 4 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई है जिसने, इस इंसान को ये डर है कि कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया और उनके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए। तो ये इंसान, ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान है जिसके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है और वो दोबारा ट्राई करना चाहते हैं, ओपन अप होना चाहते हैं, उनको रिग्रेट है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ये भी हो सकता है। ओके वेट, और आई लाइक वी हैव रिफ्यूजिंग टू सी, आपको तो यहाँ पे नज़र आ रहा है 22 22 44 99, तो आप हो सकता है इस तरह के नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। रिफ्यूजिंग टू सी, यस, 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ये वो इंसान है, हो सकता है इस इंसान को उस वक्त समझ नहीं आई जब आप इनकी लाइफ में मौजूद थे, क्योंकि उनका फोकस अपनी सक्सेस पे और कैरियर में अपने हायर गोल पे पहुंचने की जो है वो ज़रूरत थी। उस वक्त इस इंसान की एनर्जी ये थी, जो भी इंसान है, मैं रोमांटिकली बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, या लेट्स से इस इंसान की एनर्जी इस वक्त भी यही है कि इनका फोकस जो है वो इस वक्त अचीवमेंट में है, क्योंकि इस इंसान का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई ऐसा चांस नहीं ले सकते जिस पे वो नीचे आ जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस इंसान ने बहुत मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ, हार्ड वर्क के साथ इस चीज़ को अचीव किया है, तो वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी गलती करेंगे, एक छोटी सी गलती भी उनके कैरियर को जो है वो नीचे ला सकती है, या उनकी रेपुटेशन को, या उनकी सक्सेस को, ठीक है। तो ये वो इंसान है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी परफेक्शनिस्ट है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप जो है वो पहले सही नहीं चला, ऑफ ट्रैक चला है, इम्बैलेंस चला है, मतलब एक इंसान इंटरेस्टेड था, आप ओपन अप हुए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया, लेकिन इस इंसान की अभी भी ये एक जंग है, स्ट्रगल जा रही है कि मैं कैसे ओपन अप हूँ, मैं कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस में रखूँगा या रखूँगी, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, क्या मुझे वाकई रिलेशनशिप चाहिए, या इस वक्त मेरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए आपने ऑलरेडी इस इंसान के साथ डील कर चुके हैं, इस इंसान को अब उस गलती का जो है वो एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की है, क्योंकि इस इंसान को फील हो रहा है कि उनको इमोशनल एक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, एक बॉन्ड की ज़रूरत है, और उनको लगता है कि आप डेफिनेटली उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक लेट्स से डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने आपको भेजा था और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी खो दी है, तो इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान एक डिनाइल में है, अभी भी ये इंसान अभी भी एक डिनाइल में है, हालांकि वो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन उनके हालात, उनके सर्कमस्टांसेस और जो इस वक्त उनका फोकस है, लेट्स से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेट्स से उनकी एग्रीमेंट, उनकी कमिटमेंट अपने वर्क के साथ, जॉब के साथ, वो उनको डेफिनेटली आपकी तरफ ओपन अप नहीं होने दे रही है, या इस वजह से इस इंसान ने आपको चूज़ नहीं किया। ऐसा लगता है इस इंसान के पास चॉइस थी और उन्होंने आपको, इस रिलेशनशिप को, इस क्रश को, लेट्स से, और फ्रेंडशिप को चूज़ नहीं किया, लेकिन अब इस इंसान को एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की है। या मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को बैलेंस चाहिए, अगेन अनदर बैलेंस, फाइंड बैलेंस, बैलेंस 14। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको डेफिनेटली रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं। इस इंसान को लगता है कि वो मैनेज कर सकते हैं, अब वर्क भी और लव भी और रिलेशनशिप भी। इस इंसान को डेफिनेटली लव चाहिए, रोमांस चाहिए, और वो डेफिनेटली आपके साथ ये कनेक्शन फील करते हैं, उनको लगता है ये काफ़ी फेटेड और डेस्टिन्ड कनेक्शन है। आप किसी ऐसे इंसान से भी मिलने वाले हैं जो आपको लाइक करेगा, पसंद करेगा, आप दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे को लाइक करोगे, लेकिन या तो आप डिनाई कर रहे हो इस इंसान को अप्रोच करने में, या ये इंसान, या आप दोनों ही। यस, ये इंसान सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है, स्पेशली सैजिटेरियस, लेकिन अर्थ और वाटर साइन भी है यहाँ पे, एयर साइन भी है। लिसन, ओ माय गॉड, लिसन 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 बॉय, लिसन गर्ल, ओके, पाइसेस एनर्जी। देखें, प्लीज़ अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें ना। द 222, आप डेफिनेटली 222 चैनल पे हैं और आप 222 की बात सुने, दैट्स मी। तो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। मुझे लगता है आप इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ये इंसान पछतावे में है, ये इंसान शर्मिंदा है, इस इंसान से गलती हुई है, आपको ये भी समझ आ रही है कि इस इंसान ने क्या गलती की है,
क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव, साइकिक, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप एक ब्लेसिंग हो, मुझे लगता है इस इंसान को इस इंसान ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी आपसे, इस इंसान ने, लड़की या लड़का जो भी था, ये मैन या वुमेन, उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेटेड लिया। मतलब इस इंसान को लगा ओके, सक्सेस तो मुझे एक दफ़ा मिलेगी, वर्क तो मेरा एक जगह पे फोकस है, करियर मेरा एक दफ़ा मुझे मिलेगा, और मतलब से अगर ये लड़का है तो कब बोला लड़कियां मुझे बहुत मिल सकती हैं, और अगर लड़का था तो, अगर लड़की थी तो इसको लगा था लड़का मिल जाएगा कभी भी क्योंकि मैं सक्सेस पे पहुंच जाऊंगा। इस इंसान से गलती ये हुई कि उनको ये समझ नहीं आई कि ये कनेक्शन कितना स्ट्रांग था। इस इंसान से ये गलती हुई है। इस इंसान ने नहीं समझा कि ये रिलेशनशिप ऊपर वाले की तरफ से आया था। ये स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, जैसे डिवाइन कनेक्शन बोलते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बार बार इस कार्ड को दिखाऊंगी बिकॉज आई लव दिस कार्ड। कैन यू सी द पिक्चर? मैं स्पेशली आपको ये पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ। लुक एट द हैंड्स, लुक एट दिस, ये आपको ये जो सर्कल नज़र आ रहा है, इट्स लाइक ये मैजिक है, एक यूनिवर्स, एक डिवाइन की तरफ से, ऊपर की तरफ से, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, गॉड, वट एवर यू बिलीव, कि ऊपर वाले की तरफ से एक इस इंसान को अपॉर्चुनिटी मिली थी या मिली है, और इस इंसान ने खो दी। अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलती की है, और वो डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, ट्रस्ट करते हुए आपकी तरफ दोबारा आने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि कोई ये इंसान है जिसके साथ आपका ये सीन हुआ नहीं है, और इस इंसान को ऑलरेडी फील हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में किसी हाईली पर्पस की वजह से आए हो, ऐसे नहीं आए हो। ये काफ़ी स्पिरिचुअल और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और इस इंसान की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रही हैं आपकी वजह से, ठीक है। और इस इंसान को आप एक किस्म की अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस इंसान को लव में, रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में जाने की, आपको अंडरस्टैंड करने की, अपने आप को ओपन अप करने की दोबारा लव के लिए। और इस इंसान के अंदर ये, आपके अंदर वो पावर नज़र आती है, और आपके अंदर ये पावर है, सिर्फ आपके अंदर, आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आपके अंदर ये पावर है कि आपने इस इंसान के, लुक एट दिस, आपने इस इंसान के हार्ट को ओपन किया है। आई थिंक यू वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप काफ़ी इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल, स्ट्रॉन्ग, इम्पाथ, या आप इवन कुछ लोगों के लिए आप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है कि आप इमोशनली उस चीज़ को बहुत ईजिली कन्वे कर सकते हो। आप काफ़ी अपने इमोशनली टच में हो, और ये इंसान इमोशनली अपने इन ट्यून नहीं है, टच में नहीं है। इस इंसान को सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस है, और शायद इसी वजह से ही आप दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। ये ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दूंगी, वाटर एंड अर्थ। पूरा अगर अर्थ ही होगा, सिर्फ अर्थ ही होगी, ज़मीन ही होगी, वाटर नहीं होगा, तो हाउ अर्थ विल सर्वाइव। और अगर सिर्फ पानी होगा और अर्थ नहीं होगा तो पानी कैसे सर्वाइव करेगा? यू नो लाइक पानी कैसे चीज़ है, सिर्फ पानी के साथ तो चीज़ें नहीं हो सकती। तो हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, इस दुनिया में, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। हमें ज़मीन की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है, लेट्स से फायर की भी ज़रूरत है, एयर की भी ज़रूरत है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स जो उसमें हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं और ज़ोडिक साइंस की बात करते हैं। फायर, अर्थ, एयर, वाटर, हमें हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ का कम्बिनेशन हमें चाहिए। तो इस वजह से इस इंसान को ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है, गलती कुछ लोगों के लिए इस इंसान को पछतावा हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आप अभी मिले हैं या आप लेट से जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप ओपन अप हुए हैं, आपने एक्सप्रेस किया है, या आप इस मंथ एक्सप्रेस करेंगे, और इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये कनेक्शन भैया बहुत स्ट्रांग है, ये दोबारा नहीं आने वाला, ये लड़की या लड़का मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला ऐसा जो मुझे समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे, और मुझे इस इंसान के साथ वो बैलेंस मिले, वो हीलिंग कनेक्शन मिले, वो ज़रूरत थी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके सामने वो डोर ओपन कर रही है, और आप उस चीज़ को कहें नहीं भाई अभी तो बहुत देर है, भाई अभी तो मैं रेडी नहीं हूँ। सो दिस इज़ दैट, ये चीज़ है वो। और मुझे ये भी लगता है कि जिस इंसान को रिग्रेट हो रहा है उसकी लाइफ में भी आप ऐसे आए थे, उस इंसान ने डेफिनेटली आप जैसे ही इंसान के लिए प्रे किया था, मांगा था कि ऐसा इंसान मिले, लेकिन जब ये चीज़ उनके सामने आई तो वो इतनी इंटेंस थी, क्योंकि इस कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, ये इंसान अपना बैलेंस नहीं रख पाया, और जो डिसीजन लिया उसकी वजह से अब इस इंसान को वो पछतावा हो रहा है। लेट्स सी मोर। तो अपने इंट्यूशन को सुने, ट्रस्ट करें, और आप में से कुछ लोगों के लिए अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आएँ, ठीक है, और अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, और जो चीज़ें आपसे आप पास्ट वाली चीज़ों पे आप जो है अभी तक डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एडमिट नहीं कर रहे, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करें। जहाँ पे आपकी गलती है वहाँ पे समझें, उन गलतियों को दोबारा रिपीट मत करें, वरना वो सेम साइकिल होगा और आपकी लाइफ में कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। जो लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये उन लोगों के लिए मैसेज है। जब तक आप अपना पर्सपेक्टिव, आप कोई उस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से डील नहीं करेंगे, हैंडल नहीं करेंगे, आप मेरे बहन भाइयों यहीं पे खड़े रहेंगे, और आप इसी तरह से कमेंट करते रहेंगे यूट्यूब पे 10 साल बाद, 9 साल बाद, 4 साल बाद, क्योंकि हमारा काम है करना, और मैं तो आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरह से आपने करना है। और लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, आप उसको कैसे यूज़ करते हो, आप उसका वेस्ट करते हो, आप उसको नहीं देख पाते, एक डिनाइल में हो कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही। अंदर से अपनी इंट्यूशन को सुने, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें। जो चीज़ आप, जिस चीज़ के लिए क्रिएटिव आप बनना चाहते हैं, करें। कौन आपको रोक रहा है? कोई चीज़ आपको अंदर से गाइडेंस मिल रही है दैट यू कैन डू इट, यू कैन हील इट, यू कैन वर्क ऑन इट, तो क्या चीज़ आपको रोक रही है? आप खुद ही अपने रास्ते में खड़े हैं।
लेकिन ये हीलिंग कनेक्शन है जिसके साथ भी आपका ये कनेक्शन होने वाला है। येस, वी हैव अ ग्रेट फॉर्चून। आप में से काफ़ी सारे लोगों को मनी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। आप में से कुछ लोग शायद आर्टिस्ट बनना चाहते हैं एंड यू विल बिकम द आर्टिस्ट, या आप ऑलरेडी काफ़ी क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, और इस मंथ में आपको वो चीज़ें रिकॉग्नाइज होंगी, लोग आपसे ओपन अप होंगे, लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मज़ीद न्यू सोर्स ऑफ इनकम के मिलने के। और ठीक है, आप अपने कम्युनिटी में जाने जाएंगे अपने वर्क की वजह से। आपको शायद आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है फाइनेंशियली, आपको कोई प्रमोशन मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, इवन बोनस भी मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको आपके वर्क की वजह से, क्रिएटिविटी की वजह से, आपके पैशन की वजह से, और जिस तरह से आपने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आई है, उस वजह से लोग जानेंगे या आपको जानते हैं काफ़ी। यस, अब टाइम आ गया कि आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें और लाइफ को चेंज करें, पास्ट वाले चैप्टर्स क्लोज करें। मुझे ये भी लग रहा है कि ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है और बहुत सारी चेंजेस आप दोनों की लाइफ में आएंगी, लेकिन पास्ट वाले चैप्टर्स को क्लोज करने की ज़रूरत है। यस, दिस इज़ एन ऑफिशियल पर्सन। तो डेफिनेटली ये कोई ऑफिशियल पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। ठीक है, लेट्स से कि ये इंसान आर्मी में है, मिलिट्री में है, कोई इस इंसान के पास पोजीशन है, पावर है, और इस इंसान के आने की वजह से, या हो सकता है ये इंसान काफ़ी वेल नाउन है, कोई गुरु है, किसी तरह का गुरु है, मेंटर है, हेल्पर है, आपको कोई वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है जिससे आपकी कंप्लीटली लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पहले जैसी नहीं होगी। काफ़ी इनका मतलब है चीज़ें क्लोज, चैप्टर क्लोज्ड, पास्ट वाले चैप्टर्स क्लोज होंगे। और शायद ये भी हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त जो है वो अपने पास्ट चैप्टर्स को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे ओपन अप होना चाहते हैं, शायद कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपको ट्रस्ट वो कर सकते हैं। अगर इस इंसान का कोई पास्ट है, कोई ऐसा इंसान भी है जो आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, आपके सपनों को अचीव करने में इस इंसान के पास वो पावर है, इस इंसान के पास वो रिसोर्सेज हैं जो वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, या आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं। मुझे लगता है आप शायद, जैसे अगर आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल आप वर्क करते हैं, लाइट वर्कर हैं, आप कोई आर्टिस्ट हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपको कोई पोजीशन या अथॉरिटी या पावर मिल सकती है जिससे आप दूसरे लोगों की भी हेल्प करेंगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी फ्रॉम समथिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप वाइज है जो कि आपकी लाइफ में। लुक एट दिस, अनदर नंबर 22। आप डेफिनेटली 639, 1963, 196, 369 इस तरह के एंजल नंबर देख रहे हो। यस, 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ आप, या तो आप इस इंसान के साथ फ्रेंड बनने वाले हो, या फ्रेंडशिप में आने वाले हो, या रिलेशनशिप में आने वाले हो। 3 ऑफ कप्स यूनियन की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है। इवन यहाँ पे कोलैबोरेशन भी उन लोगों के लिए आ रही है जो लोग वर्क करना चाहते हैं किसी के साथ। आप अपने तरह के माइंडसेट के लोगों के साथ ही मिलेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी सोल ट्राइब है। इस इंसान के मिलने से या इस तरह के काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे और आप अपनी सोल ट्राइब के साथ कनेक्टेड होंगे विद द 3 ऑफ कप्स। लेकिन ये कुछ चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करेंगे इस मंथ में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, या इस पार्टनर के साथ। स्पेशली यूनियन होगी आपकी, या फ्रेंडशिप, लेट से फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा ये रिलेशनशिप। ये भी लग रहा है 6 ऑफ कप्स। यस, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। फ्रेंडशिप बिल्ड होने वाली है आप दोनों के दरमियान में, रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। या ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन है। आप सोलमेट्स हैं, एक दूसरे के सेम सोल ट्राइब है, आपका सेम मिशन है, आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बनेंगे, लवर्स बनेंगे। इस तरह से कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी है। मैं फिर भी बात करूँगी, ये वो इंसान है जिसको गलती का एहसास हो रहा है, और वो आपके साथ, या तो ये भी, इस इंसान को ये भी मंजूर है कि आप सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहो, लेकिन ये इंसान चाहते नहीं है कि आप उनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाओ। ये जो भी इंसान है, शायद आपके पास चॉइस भी है न्यू लवर की और पास्ट में से किसी को चूज़ करना पड़े, तो पास्ट वाला सिर्फ आपके साथ स्टिल फ्रेंड बन के भी रहना चाहता है। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ कनेक्टेड रहो, बेशक आप उनको छोड़ दो। और यहाँ पे एक न्यू लवर भी है, शायद आपके पास चॉइस हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बच्चों से रिलेटेड भी, जो जिनके बच्चे हैं उनमें से मुझे लग रहा है आप बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई फैमिली में कोई न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, या आपके हस्बैंड को या बच्चों को कोई प्रमोशन मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, वो चीज़ आप सेलिब्रेट करेंगे। अगर आप काफ़ी ओल्ड हैं तो आपके लिए है ये मैसेज, या आपके बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपका सर फखर से कम्युनिटी में लोगों में उठेगा कि आपके बच्चों ने इतनी सक्सेस पाई, कामयाबी पाई। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई गैदरिंग या गेट टुगेदर भी हो सकती है इस मंथ, जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पास्ट फ्रेंड्स के साथ किसी को मिलें दोबारा। वो बिछड़े हुए दोस्त दोबारा मिल सकते हैं, पिछड़े हुए लवर्स मिल सकते हैं, पता नहीं। या किसी फैमिली गैदरिंग में भी ऐसी मुलाकात हो सकती है जिस इंसान से आपकी मुलाकात हो। या ये भी हो सकता है कि इस इंसान को आप किसी ऐसी फॉर्मल मीटिंग है, गैदरिंग है, या फैमिली गैदरिंग है जहाँ पे आप इनको मिलेंगे। आपको कोई इनविटेशन भी मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। टावर एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये अचानक ही इंसान आपको बोलेगा और अचानक ही आपको जवाब, और अचानक ही ऐसे जाना पड़ेगा। ये काफ़ी सरप्राइज़ मीटिंग होगी, सरप्राइज़ मैसेज होगा, कम्युनिकेशन होगा, जो भी है ये। एरीज हो सकता है ये इंसान, फायर साइन, और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। या मुझे ऐसा लगता है कि अचानक होगा, जो कुछ भी होगा अचानक सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है।
सरप्राइज़ मीटिंग हो सकती है, अचानक आपको इस इंसान से मिलना पड़े, अचानक आपको कहीं जाना पड़े, अचानक ये फ्रेंड आपको मिल सकता है सामने आपके ऑल ऑफ द सडन, और आप शॉक एंड सरप्राइज़ हो जाएंगे। पास से भी कोई आ सकता है और आप शॉक एंड सरप्राइज़ हो जाएंगे। कुछ है जो आपके लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग होगा इस मंथ में, जो आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। कोई आपकी तरफ एक्शन भी लेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए आपकी तरफ एक्शन लेंगे। या सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, ये उन लोगों की बात हो रही है जो आप एक लेजीनेस में हैं, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप ट्राई नहीं करना चाहते। नेगेटिव थॉट्स आर क्रिएटिंग अ रेड रोड ब्लॉक इन योर लाइफ। तो या तो ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग है जो आपको आगे नहीं जाने दे रही है, एवेल्यूएट नहीं करने दे रही, चेंज नहीं ला रही आपकी लाइफ में, या आपके अपने ऊपर जो बिलीफ है वो आपको लगता है यू कांट डू इट, हालांकि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। ये पावर आपके अंदर है। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपको इस इंसान की तरफ ट्रस्ट करना चाहिए, ओपन अप होना चाहिए, और जिस वक्त आप करेंगे तो इस इंसान की तरफ से आप रिएक्शन देखेंगे। ये इंसान आपको रिएक्शन देगा, रिस्पॉन्स देगा, आपको जवाब देगा। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।